अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वफाक और आज़ाद कश्मीर में हमेशा इंतज़ामी ढांचा उसको लेकर हमेशा से ही कशीदगी रही है। यहाँ से कहा जाता है कि ये रूल्स लागू होंगे, इस कानून के तहत ये होगा, वहाँ से कहा जाता है कि ये आपका कानून यहाँ चलता ही नहीं है। ये भाई कौन है आप? आपका इस किताब में जिक्र है कि आप कौन है? आप किस हैसियत से आपने ये लेटर लिखा? कौन है आप? ये किताब है आज़ाद कश्मीर का आइन, इसे पढ़ लें कि आप कौन है। कल कोई और उठकर आपने क्या समझा हुआ आज़ाद कश्मीर? ये तमाम तर मामला एक क्लर्क के मसले से लेकर ऊपर 21वें और 22वें ग्रेड के ऑफिसर तक का है। इस हाले से एक ताज़ा तरीन मिसाल गुज़श्ता रोज़ सामने आई है। तफसील से आपको बताएंगे क्या मामला पेश है और कितना बड़ा सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ख़बर बहुत ही दिलचस्प है और यह एक ऐसी ख़बर है कि जिसने पोल खोल दिया है इंतज़ामी स्ट्रक्चर का, रियासत का जो इंतज़ामी निज़ाम है। और जिस तरह से पिछले दिनों फ़ारूक हैदर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो ख़ास सीख पा नज़र आए। वो सीख पा वो इसलिए नज़र आई क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि क्या होने जा रहा है और वाकई में क्या होने जा रहा है। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो होने जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। वो गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल हो सकती है। हमें 4 इंतहाई सीनियर पुलिस अफसरान ने एहतियाजन अपनी छुट्टियां जमा करवाते हुए रुखसत पर चले गए हैं ताकि दौरान इंतखाबात इनको अपनी ड्यूटी सर अंजाम ना देनी पड़े। और एक ऐसी नाइंसाफ़ी जो ख़ुद आज़ाद कश्मीर में कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दरपेश है, इनके अहम तरीन लोगों ने ये इक़दाम किया है। इसमें बताया जा रहा है कि 4 सीनियर पुलिस अफसरान जो अपने ही एक जूनियर IG के मातहत काम करने से साफ इनकारी हो गए हैं। और इस इनकार की जो प्रैक्टिकल एग्जांपल नज़र आई वो इसमें इन्होंने ये कहा कि हम इनके नीचे काम नहीं करेंगे। एक तो जो एक होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक ग्रेड्स की जो है वो एक पूरा रिदम होता है, उस तनाज़र में आपकी डेपुटेशन भी होती है, आपकी डिप्लॉयमेंट भी होती है, आपको लगाया भी जाता है। ये कह रहे हैं ग्रेड 22 के जो फ़हीम अब्बासी हैं, ताहिर कुरैशी हैं, डॉक्टर लियाकत हैं और यासीन कुरैशी हैं, ये 3-3 माह की रुखसत पर चले गए हैं। इनका ये कहना है कि अपने जूनियर IG के नीचे काम नहीं करेंगे। अब जो जूनियर IG लगाया गया उसमें बताया गया है कि ग्रेड 20 के सोहेल हबीब ताजिक जो हैं वो IG पुलिस आज़ाद कश्मीर तैनात किए गए हैं, जबकि ग्रेड 22 के IGP फ़हीम अब्बासी, ताहिर कुरैशी और डॉक्टर लियाकत और यासीन कुरैशी ये जो हैं, ये 4 पुलिस अफसरान जो हैं ये 3-3 माह की रुखसत पर चले गए हैं। यानी एक ऐसा 20 ग्रेड का IG लगा दिया गया है जिससे ऊपर के ग्रेड्स के 4 सीनियर अफसरान मौजूद हैं। और इस सूरत हाल में जो सीनियर साफ़ी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े सिक्योरिटी बहरान की जानिब जाती हुई सूरत हाल नज़र आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में 4 DIG ग्रेड 21 में फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ हाल ही में तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ग्रेड 21 के अफसरान हैं, जबकि इनके मातहत प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुछ यहाँ पर अफराद का जिक्र किया गया है। और उसके साथ साथ ये बताया गया है कि IG आज़ाद कश्मीर की तैनाती के बाद ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की तरफ से रुखसत की दरख्वास्तों में आज़ाद कश्मीर पुलिस में बहरान की सी कैफियत पैदा कर दी गई है। और मज़कूरा अफसरान जो हैं वो एक ऐसे वक्त में रुखसत पर चले गए हैं जब आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। और इस सूरत हाल में आमदा माह 25 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये है वो एक सूरत हाल जो एक कानूनी बहरान और आइनी बहरान हमेशा से रहा है, क्योंकि जो एक्ट 74 है जिसके तहत आज़ाद कश्मीर का तमाम निज़ाम और इंतज़ाम चल रहा है वो एक आप उसको कहते हैं कि अबूरी एक्ट है। उसके तहत आज़ाद कश्मीर को कुछ मामलात में बाइख्तियार किया गया है, कुछ चीज़ें फ़ेडरल के पास हैं, लेकिन एक कानूनी और आइनी जंग हमेशा से ही रहती है। वो जजेस की तैनाती का मामला हो, वो कुछ दीगर मामलात हों, पुलिस चीफ्स की हों, सेक्रेटरीज़ की हों, इस तमाम सूरत हाल में ये तमाम तर एक बुरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। लेकिन ये जो एक शाखसाना और एक जो है वो एक अपनी नोयत का एक मुनफरिद चीज़ सामने आई है, ये शायद ही इससे पहले हुई हो कि एक बड़े ही हसास वक्त में। अब इस सूरत हाल में क्या होना है, इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो अपना रोना रो रही है, वो जमहूरियत का दिफा कर रही है, वो आज़ाद कश्मीर को रियासत जम्मू और कश्मीर का इस वक्त एक फेस करार देते हुए, जिस तरह से फ़ारूक हैदर साहब कहते हैं कि मैं पूरी रियासत का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, वो कह रहे हैं कि अभी बस मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो मामला बचना नहीं तो ये सुबह बना देंगे। ये मतलब उनके तासरात से ये लग रहा है। इस सूरत हाल में इस वक्त उनके लिए ये एक बड़ी टेक्निकल मसला पैदा हो चुका है। फेडरल और AJK के मामला जो हैं उनमें ऊंच नीच रहती है और इस वक्त भी NCOC यानी कि नेशनल कमांड एंड
जो ऑपरेशन सेंटर है, जो हंगामी सूरत से निमटने के लिए वफाक का एक इदारा है जिसने कोरोना वबा के हवाले से भी जो एक अपना रोल प्ले किया, उसकी जानिब से पहले ये मामला सामने आया था। उसने कहा था कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को 2-2.5 माह के लिए आप पोस्टपोन कर दें, कोरोना का ख़तरा है। फ़ारूक हैदर ने यह कहा कि देखिए ये तो आप कर रहे हैं सियासी मुदाखलत, ये तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ ऐसा ही किया, वहाँ पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले आए और वो हुकूमत लाने का आपका जो मकसद था वो भी आप पूरा कर चुके हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे और आप उल्टे होकर भी लटक जाएँ। बहरहाल बड़ी सख्त ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है। तो इस सूरत हाल में अभी इस तमाम तर मामले का क्या चारा हो सकता है? इस सूरत हाल में क्या वफाक की जानिब से इन ऑफिसरान को जो सिर्फ इस बात पर जो है वो इज़हार बरहमी है, इनका एहतजाज कर रहे हैं कि हमसे जूनियर बंदा आकर आपने हमारे ऊपर IG लगा दिया है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो इस सूरत हाल में ये कोई सोचा समझा मंसूबा भी हो सकता है, क्योंकि एक अरसे से यही हो रहा है। जो भी IG डिप्यूट होता है ज़ाहिर है वो फ़ेडरल की जानिब से ही होता है, फ़ेडरल ही उसको रेफ़र करता है वफाक के पाकिस्तान। इस सूरत हाल में इन इंतखाबात का मौका है और ज़ाहिर है मामला जो हैं वो काफ़ी यहाँ पर हसास हैं, और वो हसास इसलिए हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का मामला, सिक्योरिटी के मामला होंगे, लाइन आर्डर की सिचुएशन होगी, फिर आज़ाद कश्मीर के इंतज़ामी सेटअप जो है उसकी चेंजिंग की भी बातें चल रही हैं। तो इस सूरत हाल में क्या हुकूमत के साथ मिलकर इन ऑफिसरान ने हुकूमत के साथ मिली भगत के साथ ये हुआ और ये छुट्टी पर चले भी गए, मतलब छुट्टी भी मंजूर हो गई, तो ये क्या मामला है? इन तमाम दर मामला पर क्या फ़ेडरल के साथ कुछ बातचीत हुई? फ़ेडरल को बताया गया कि भाई साहब इधर ये मसले हैं, इधर हमारे लोग जो हैं इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमारे अफसरान जो हैं वो खड़े हो गए हैं, वो आपके एक जूनियर अफसर के नीचे काम करने से इनकार कर रहे हैं। तो गोया ये एक ऐसी रवायत पड़ सकती है, इससे एक बागियाना तर्ज़ अमल है, आप इसको कह सकते हैं। और वो भी इलेक्शन के मौका पर। और फ़ारूक हैदर की अगर आप टून देखें इस वक्त, तो वो ये कह रहे हैं सूबत नहीं बनने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, वो कहते आए हैं इस तरह से। खैर, लेकिन ये वही फ़ारूक हैदर साहब है जिनने मुक़्तदर हलकों के साथ एक अहम तरीन डिनर में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान हवाले कर दिया था, आज़ाद कश्मीर पर जो है तकिया कर लिया था कि भाई ठीक है। तो अब आज़ाद कश्मीर भी क्योंकि आज से जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस सूरत हाल में ये इनकी मुमकिन चाल हो सकती है। आप कह सकते हैं ज़ाहिर है जब इनकी छुट्टी मंजूर हो गई है और ये चले गए हैं छुट्टी की दरख्वास्तें देकर, और इस सूरत हाल में क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि ज़ाहिर है या तो हुकूमत के साथ ये मिली भगत है, या हुकूमत और वफाक के दरमियान, आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाक के दरमियान इस वक्त जो मामला हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। इस सूरत हाल में ये एक टेक्निक हो सकती है कि देखिए जी आप बहुत हो गया, हमेशा आप ही का जहाँ से डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है, उसका क्राइटेरिया भी होता है, लेकिन आपकी बार तो आपने 20वें ग्रेड का हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, तो ये तो काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये है वो सूरत हाल जो इस चल रही है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हाल है। ये यूट्यूब चैनल जो है वो मखसूस आज़ाद कश्मीर के लिए, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।